तो आज जो है आप सबका जो है 9th क्लास का फिजिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है। चैप्टर 1 विज्ञान एवं मापन, यही ना है, साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलो इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको कुछ दिया हुआ, उसमें से सही ऑप्शन आपको जो है मिला लेना है। जितना सही होगा हम इतने मिलाएंगे, ठीक ना। कै गो टोटल है क्वेश्चन? 13 गो है। तो मान ली किसी को 5 गो सही हुआ तो 5/13, किसी को 10 गो सही हुआ तो 10/13, ऐसे लिख लेगा, ठीक है। ईमानदारी से लिखेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई बना लिया तू लोग? आ जाओ मिलाओ। और यहाँ पे सब बताएगा भाई, फटाफट बताएगा। नहीं हुआ है अभी तक? जल्दी जल्दी बताओ। चलिए कैमरा चालू है, जल्दी बताइए। पहला प्रश्न है, अब इतना समय लगेगा तो कैसे होगा। पहला प्रश्न है 1 kg बराबर होता है 10 kg, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम? 1000 ग्राम। सब बताएगा भाई क्या होता है? 1000 ग्राम, ठीक है ना। चले, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि मतलब क्या जानते हो ना, कि वैसा राशि जो किसी से मतलब वह राशि, देखो 2 राशि होता है, आधारी है वो कहते होता है व्युत्पन्न। तो आधारी राशि जो है बताए थे क्या होता है? 7 गो, ठीक ना। व्युत्पन्न क्या हुआ? था होता है, अनंत होता है। तो इसमें से द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा जो होता है आधारी होता है। वेग जो आधारी नहीं है, ठीक है। हाँ, आधारी राशि वेग जो होता है व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि आधारी राशि। सुन रहे बुआ, बेटाना नहीं, गलत ईमानदारी से अति करना तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक ना। और कथी बोल रहे थे हम लोग? वेग जो है आपका आधारी राशि नहीं है, ये है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न जो राशि होता है आधारी राशि से मदद लेके व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेगे है तो बेग का फॉर्मूला हो जाता है कथी? विस्थापन बटा कथी? विस्थापन बटा समय। तब विस्थापन ये भी एगो दूरी हो गया, तो दूरी भी कथी हो गया? ऐसा मत आधारी हो गया, और समय भी आधारी है, ठीक है। तो आधारी के पद में जो बेग को हम लोग व्यक्त करते हैं, इसलिए ये जो बेग जो है आपका आधारी ना होकर कथी हो गया? हाँ, व्युत्पन्न हो गया, ठीक है। तो आधारी ई ना होगा, ठीक है। एस आई मात्रक में कितने आधारी मात्रक अभी बताया? 7 गो। पारसेक इकाई है दूरी का, चंद्रमाह की या प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं था, दूरी का है ना। पारसेक याद है सर? कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है। कौन सा? ज्योति फ्लक्स ना, ज्योति प्रभाव ना, ज्योति दाब क्या ना, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। पारसेक, ठीक है, दाब क्या हो जाएगा? पारसेक दाब की, ऑप्शन बी, ठीक है ना रे। 1 पिकोमीटर, ये में तंगा लेके गड़बड़ाया था। देखो डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको, याद है? बोले थे याद कर, डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको। तो छठा नंबर है। तो पहला में 10⁻1 माइनस में, दूसरा में 10⁻−2, तीसरा में 10⁻−3, और चौथा में 10⁻6, और पांचवा में 10 कितना? -9, और छठा में आया था ये पिको, तो कितना? 10⁻12, ऑप्शन सी। समझा रहा है? गिनती याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए, 1 एटमॉस्फेयर बराबर, तो बताए थे तो पहला ही ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। 1.01 गुना 10 कितना? 5 पास्कल। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? कथी? एम्पियर, ठीक ना। डैश की इकाई न्यूटन है। देखो इकाई न्यूटन तो हम लोग खाली न्यूटन यदि पूछता, खाली दो ऑप्शन में दिले, लेकिन न्यूटन होता है कथी का? बल का होता है, ठीक ना। और बल सब में है कि नहीं गया भाई? ऑप्शन में देखो तब बल इसमें नहीं है, इसी खत्म हो गया, इसी खत्म। बल जहां है तो ई है एगो, इसमें भी नहीं, तेरी खत्म, एगो ई है, एगो ई है, तो ई दोनों। अब बी की डी, देखो हम बता रहे हैं आपको, डी नहीं होगा, क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलो ध्यान रखना, बल का तो न्यूटन होबे करता है, साथ में वजन का भी कथी होता है? न्यूटन होता है। वजन को हम लोग भार भी कहते, कथी बोलते हैं? भार। तो भार का भी ऐसा ही बात है, पूछेगा तो कथी होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। तो भार बोलो चाहे वजन बोलो, इंग्लिश में वेट बोलते हैं, ठीक ना। तो दोनों का ऐसा मतलब होता है, भार और वजन एक ही चीज होता है। भार और वजन का होता है एक ही चीज होता है, और बल अलग चीज होता है, लेकिन दोनों का मात्रा क्या है? सेम न्यूटन है, ठीक है। समझाया सबको? ध्यान रखना। चलिए, तो उद्योग में शक्ति की इकाई, उद्योग में कथी की? शक्ति की इकाई। अब शक्ति का मात्रक हम लोग जानते हैं वाट, कथी जानते हैं? समझना, शक्ति की इकाई कथी होता है? कहने गया शक्ति, ऑप्शन कहाँ है भाई? क्वेश्चन कहाँ है? उद्योग में शक्ति की इकाई, तो हम लोग ये जानते हैं शक्ति का है, कथी का? शक्ति का होता है वाट, ठीक है। जूल होता है कथी का?
कार्य का, कथी का, कार्य का, ठीक है। और किलोवाट होता है घरेलू बिजली, घरेलू जो बिजली हम लोग अति करते हैं, घरेलू बिजली बोल सकते हैं, हाँ बिजली जो होता है उसको हम लोग किलोवाट में मापते हैं। ऐसी को यूनिट बोलते हैं, किलोवाट को ही कथी बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो घर जो बिजली निकालने वाला आता है कथी में निकालता है, यूनिट में निकालता है ना, तो यूनिट में निकालता है, याद है सबको, यूनिट में निकालता है ना, बिल को ये दिखाई नहीं, हाँ। लेकिन वो बोला है कथी में, कथी में बोला है बात, तो उद्योग में, उद्योग मतलब कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह में, तो वहां पे अश्व शक्ति में मापता है, कथी में, अश्व शक्ति। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सही, अश्व शक्ति। कथी हो जाएगा, अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति पूछेगा, एक अश्व शक्ति बराबर पूछेगा कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ध्यान रखना। 746 कथी होता है, वाट, ध्यान भी रखना, ठीक है। 746 वाट होता है, ठीक है। चंद्र बिंदु न देना, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जैसे लिखे समझ लेना, लिख लेना वैसे। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा मात्रक नहीं है, ऐसा इकाई नहीं, भले ऐसा इकाई है, तो तापमान डिग्री का ऐसा ही पूछा है। देखो डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन, सब तापमान के है, लेकिन हमको पूछ रहा है ऐसा ही मात्रक। ऐसा मात्रक कथी बताइए, हमने बताया है आपको, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सब जो होगा तापमान का है मात्रक, लेकिन ऐसा ही पूछा, इसलिए कथी होगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, तो एक चीज बताओ, आपके बॉडी का यानी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बट 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37। एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर पूछेगा डिग्री में तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। आइए अब देखिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका इकाई है, तब बेग, जो एक चीज समझ लो, नीचे से लिख देते हैं, बेग अति, रुक जाओ ना, लिख लेना बाद में, बेग, चाल, चाल को ही कथी बोलते हैं, गति। ये दोनों का जो है मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। किसका, बेग का, चाल का, चाले को कथी बोलते हैं, गति बोलते हैं। लेकिन हमसे पूछा कहते मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका तो कथी होगा, तो ये मीटर प्रति सेकेंड ना होगा, इसका तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। बल का न्यूटन होता है, तो बच गया कौन, ठीक है ना, समझा गया। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब आप लोग मिलाइए किसका कितना सही है, किसका कितना सही है, ठीक है, अपना बताएगा फटाफट गिन के, ठीक है। घस का रहे हो भाई, क्रॉस कर दो, सही ऑप्शन ठीक लगा लो। तो ये था आपका 13 को। एक बार और टेस्ट इसका लेंगे जिसमें से सब्जेक्टिव भी देंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव यानी भाषा लिखने वाला भी देंगे, ठीक है। आज रहने दीजिए।